सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब में स्थित अमृतसर में हुआ था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ 1969 में भारतीय सेना के प्रमुख सेना अध्यक्ष बने और उनके आदेश के तहत 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने एक शानदार जीत हासिल की। वह फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद रखने वाले 2 भारतीय सैन्य अधिकारियों में से एक हैं। उन्होंने 4 दशकों तक सेना में रहकर सेवा की और द्वितीय विश्व युद्ध सहित 5 युद्धों को भी अपने कार्यकाल में देखा। वह भारतीय सैन्य अकादमी IMA, देहरादून में 40 सैनिक छात्रों के पहले समूह में से एक थे, जहां से उन्होंने दिसंबर 1934 में अपनी सैन्य शिक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने पहली बार रॉयल स्कॉट्स में सेवा की और बाद में 412 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में भारतीय सेना के एक दूसरे साधिकार प्रतिनिधि के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानेकशॉ ने एक कप्तान के रूप में 412 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ मिलकर देश की सेवा की और बर्मा अभियान में भी हिस्सा लिया। वह बर्मा में चल रहे अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और फिर ठीक होने के बाद उन्होंने कर्मचारी महाविद्यालय, स्टाफ कॉलेज, क्वेटा में एक कोर्स किया। इस कोर्स को करने से पहले उन्हें पुणे, बर्मा भेजा गया, जहां वह फिर से घायल हो गए। 1947 और 48 के जम्मू और कश्मीर संचालन के दौरान उन्होंने अपनी रणनीतिक दक्षता का प्रदर्शन किया और बाद में उन्हें 8 गोरखा राइफल्स का कर्नल बनाया गया और इससे पहले उन्हें इन्फेंट्री स्कूल का सेनानायक भी बनाया गया। उन्हें GOC INC पूर्वी कमान के तौर पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने नागालैंड में हो रहे विद्रोह को संभाला। 7 जून 1969 को वह सेना के 8वें मुख्य अधिकारी बने। 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन में तैनात सैम ने पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में जंग का स्वाद चखा। 412 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कैप्टन के तौर पर बर्मा अभियान के दौरान सितांग नदी के तट पर जापानियों से लोहा लेते हुए वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्वस्थ होने पर मानेकशॉ पहले स्टाफ कॉलेज क्वेटा, फिर जनरल स्लिम्स की 14वीं सेना के 12 फ्रंटियर राइफल फोर्स में लेफ्टिनेंट बनकर बर्मा के जंगलों में एक बार फिर जापानियों से 2-2 हाथ करने जा पहुंचे। यहां वे भीषण लड़ाई में फिर से बुरी तरह घायल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सैम को स्टाफ ऑफिसर बनाकर जापानियों के आत्मसमर्पण के लिए इंडो चाइना भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग 10,000 युद्ध बंदियों के पुनर्वास में अपना योगदान दिया। 1946 में वे फर्स्ट ग्रेड स्टाफ ऑफिसर बनकर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में सेवारत रहे। भारत के विभाजन के बाद 1947 और 48 की भारत-पाकिस्तान युद्ध 1947 की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी के बाद गोरखों की कमान संभालने वाले वे पहले भारतीय अधिकारी थे। गोरखों ने ही उन्हें सैम बहादुर के नाम से सबसे पहले पुकारना शुरू किया था। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए सैम को नागालैंड समस्या को सुलझाने के अविस्मरणीय योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 7 जून 1969 को सैम मानेकशॉ ने जनरल कुमार मंगलम के बाद भारत के 8वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया। उनके इतने सालों के अनुभव के इम्तिहान की घड़ी तब आई जब हजारों शरणार्थियों के जत्थे पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने लगे और युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दिसंबर 1971 में यह आशंका सत्य सिद्ध हुई। सैम के युद्ध कौशल के सामने पाकिस्तान की करारी हार हुई तथा बांग्लादेश का निर्माण हुआ। विभाजन से जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हुए मानेकशॉ ने अपने नेतृत्व कुशाग्रता का परिचय दिया और योजना तथा शासन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सन 1947 और 48 के जम्मू और कश्मीर अभियान के दौरान भी उन्होंने युद्ध निपुणता का परिचय दिया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के नेतृत्व के बाद उन्हें महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंट बनाया गया और वे 8वें गोरखा राइफल्स और 70वें कैवलरी के कर्नल भी बन गए। इसके पश्चात उन्हें जम्मू कश्मीर में एक डिवीजन का कमांडेंट बनाया गया, जिसके पश्चात वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट बन गए। इसी दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K.
इसी दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री वी ड्याओस्के कृष्ण मेनन के साथ उनका मतभेद हुआ, जिसके बाद उनके विरुद्ध कोर्ट ओएनएफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया, जिसमें वे दोषमुक्त पाए गए। इन सब विवादों के बीच चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल पदोन्नत कर सेना के चौथे कॉर्प्स की कमान संभालने के लिए तेजपुर भेज दिया गया। सन 1963 में उन्हें आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें पश्चिमी कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 1964 में उन्हें ईस्टर्न आर्मी के जीओसी इनसी के तौर पर शिमला से कोलकाता भेजा गया। इस दौरान उन्होंने नागालैंड से आतंकवादी गतिविधियों का सफलतापूर्वक सफाया किया, जिसके स्वरूप सन 1968 में उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के राजनीतिक नेतृत्व में सैम मानेकशॉ ने उस राष्ट्रीय अपमान को धो डाला जिसमें एक पाकिस्तानी फौजी 10-10 भारतीय फौजियों के बराबर होता है। इस फितूर के शिकार पाकिस्तानियों को पहली बार हकीकत का एहसास हुआ। यहां इस घटना का जिक्र प्रासंगिक होगा कि इंदिरा गांधी दिसंबर 1977 से करीब 8 महीने पहले फौजी कार्रवाई चाहती थीं। मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि निर्णायक जीत के लिए तब तक भारत की सशस्त्र सेनाएं तैयार नहीं थीं। पहली बार भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने समन्वित कार्रवाई की। थल सेना ढाका की ओर बढ़ रही थी तो नौसेना की मिसाइल बोटों के हमले से कराची बंदरगाह धू-धू कर जल रहा था। मानेकशॉ के कुशल सैनिक नेतृत्व का ही यह कमाल था। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि एक तरफ बांग्लादेश बने और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जाए कि लंबे समय तक वह सिर न उठा सके। उनका आदेश था स्मैश पाक वॉर मशीन। मानेकशॉ को भरोसा था कि वह इसे कर दिखाएंगे। यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि सोवियत संघ ने इसके लिए मना कर दिया था। फौजी साजो सामान और सुरक्षा परिषद में वीटो के लिए सोवियत संघ पर निर्भर भारत अकेले पश्चिमी पाकिस्तान की कमर न तोड़ पाता। सोवियत संघ को अमेरिका और चीन ने संदेश दिया था कि भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान में सैनिक कार्रवाई जारी रखी तो वे हस्तक्षेप करेंगे। इंदिरा गांधी का राजनीतिक मिशन अधूरा रह गया। फिर भी मानेकशॉ के सैनिक नेतृत्व ने राष्ट्र को सर्वथा नया आत्मविश्वास दिया। याद करें, इससे पहले कब शत्रु सैनिकों ने इस तरह भारत के आगे घुटने टेके थे। सेल्यूकस की यूनानी सेना पर चंद्रगुप्त मौर्य की निर्णायक जीत के बाद शताब्दियों के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मानेकशॉ का निधन 27 जून 2008 को निमोनिया के कारण वेलिंगटन, तमिलनाडु के सेना अस्पताल में हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु 94 साल थी।